नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नवरात्रि के समय महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है, जिसमें एक छात्रा को एक दिन का DM नहीं बनाया, बल्कि पूरे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की सीट पर छात्राओं को बैठाकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से SP, CDO, DPRO सहित सभी SDM के पद पर भी छात्राओं को बैठाकर काम कराया गया। आज हमीरपुर जिले की जिलाधिकारी के नायक फिल्मी स्टाइल में अपनी कुर्सी पर एक दिन का DM छात्रा को बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी हाल ही में DM साहब ने अपनी कोर्ट में एक आदेश को संस्कृत भाषा में जारी करके सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब नवरात्रि के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DM ने छात्राओं को जिले भर के सभी बड़े जिम्मेदार अफसर की कुर्सियों पर स्कूली छात्राओं को बैठाकर नया कारनामा किया है, जो फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। DM साहब ने इतना ही नहीं किया कि CDO, DDO, DPRO सभी SDM बनाया हो, बल्कि पुलिस विभाग में भी SP के पद का कार्यभार भी एक छात्रा को देकर उनकी खुशी बटोरने का काम किया। वहीं DM पद पर अर्पिता सेंगर, SP पद पर राधिका गुप्ता को बैठाया गया, तो CDO पद पर रव्यांशी ओमर व DPRO सृष्टि माला बनी हैं। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने में लगी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? DM चेयर पे बैठी है। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन IAS बनूं और कुछ ही पल के लिए सही, बट मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। यहाँ लोगों से मिल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं उनसे, क्या सुझाव दे रही हैं? सर, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई होती है, तो उनसे पता अगर उनकी और किस जैसे प्रार्थी हैं, अगर उनको दिक्कत है किसी चीज़ की, तो सबसे पहले उनकी सुनवाई करनी चाहिए, और अगर वो उनको सच में दिक्कत है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए और बाद में फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का युग है। मैंने आज अपने कार्यालय में भी विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। अभी उनका हम लोग सुझाव भी लेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता लग रही है उसको भी हम लोग अनुपालन करेंगे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चियों के अंदर एक आभास हो कि उनके अंदर बड़ी शक्ति है, वो कुछ कर सकती हैं और करने की गुंजाइश हमेशा खुली हुई है और पूरा खुला संसार है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, जो कार्य करना चाहें, कर सकती हैं। ये उनके अंदर आभास होना चाहिए। तो जिले में कहाँ ऑफिसों में ये बच्चे बैठाई? आज हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों में बच्चियों को ही कार्य कराया जाए, उनके माध्यम से उनको अनुभव कराया जाए। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सबके कार्यालयों में इस तरह की पहल की गई है।